आप सबका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोए हुए समाज के बारे में। ये सोया हुआ समाज क्या होता है, इसके लक्षण कैसे हैं और कैसे आप बता सकते हैं कि जिस समाज में आप रह रहे हैं कि वो समाज सोया हुआ है या वो जागृत समाज है। इस बात को आप तक अच्छी तरह पहुंचाने के लिए हमने एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल इस वीडियो में ऐड किया है। तो आप पूरी वीडियो देखें या ना देखें, उस एग्जाम्पल को ज़रूर देख के जाइएगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में आप सबके लिए एक छोटा सा प्रश्न है जिसका आंसर यानी कि उत्तर मैं आप सबसे चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आप इन 4 नामों को जानते हैं? माखनलाल बिंद्रू, वीरेंद्र पासवान, सत्येंद्र कौर, दीपक चंद्र। अगर आप इन चारों नामों को जानते हैं तो ये बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन 2 लक्षणों की जिससे आप बता सकते हैं कि जिस समाज में आप रह रहे हैं वो सोया हुआ है या वो जागृत है। सबसे पहला लक्षण एक ऐसे समाज का जो सोया हुआ है वो ये है कि उस समाज के लोग ये समझते हैं कि अगर समाज के किसी एक व्यक्ति, किसी एक आदमी पर कोई परेशानी आए या उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो लोग समझते हैं कि उसका असर उसी आदमी तक रहेगा। और ऐसे समाज में अक्सर आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि हमें क्या, ये तो उसकी सरदर्दी है, वो जाने, उसका काम जाने, या फिर अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और ऐसी बहुत सी बातें आपको ऐसे समाज में सुनने को मिलेंगी। और दूसरा सबसे बड़ा लक्षण जो ऐसे समाज का है वो ये है कि इस समाज के लोग आपको अपने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए रोते हुए मिलेंगे। वो हर जगह हल्ला करेंगे कि ये हमारे अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है, लेकिन अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि अपने मौलिक कर्तव्य जब उनकी बात आती है तो ये लोग कोसों दूर भागते हैं। ये कभी भी अपने मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात नहीं करते। और इस बात को प्रूफ करने के लिए एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जिससे ये बात आप क्लियरली समझ सके कि एक सोते हुए समाज का कितना बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। जिस समाज का मैं एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ, इस समाज में 3.86 यानी कि 3.86 करोड़ लोग रहते हैं। और ये समाज आज से नहीं कई दशकों से सोया हुआ है। और यही कारण है कि इतने बड़े समाज को सिर्फ 80,000 लोगों ने अपना गुलाम बनाया हुआ है। अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो ये समाज जिसे अपना गुलाम बनाया गया है ये 486 टाइम्स बड़ा है उस समाज से जिन्होंने इन्हें गुलाम बनाया है। और जिस समाज की हम बात कर रहे हैं वो समाज है अफगानिस्तान का। जी हाँ, अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है 3.86 करोड़। और इन 3.86 करोड़ लोगों को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा हुआ है सिर्फ 80,000 लोगों ने, जो कि तालिबानी है। और इसका रीज़न तालिबान नहीं है, ये लोग खुद हैं, क्योंकि वो 2 लक्षण जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताए थे ये दोनों इनमें मिलते हैं। जब अमेरिकन सैनिक और नाटो के सैनिक ट्रकों में भर भर के लिए इनके लिए सामान लाते थे, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, कपड़े हो या कुछ और, तब इस समाज के लोग भागे भागे फिरते थे इन ट्रकों के पीछे, लाइनें लगाते थे किलोमीटर के हिसाब से कि कैसे इन्हें इनके अधिकार मिल सकें। लेकिन इस समाज ने कभी भी अपने कर्तव्य नहीं समझे। ये कभी भी उस तरह इकट्ठा नहीं हुए उन लोगों के खिलाफ जो तालिबानी सोच रखते थे, क्योंकि ये समाज एक सोया हुआ समाज था। तो यकीनन यहाँ पे भी ये लोग यही बातें करते होंगे कि हमें क्या, अगर उनका लड़का या वो लोग ISIS के साथ जुड़ गए या तालिबान के साथ जुड़ गए, इससे हमें क्या। तो ऐसा बोल के इन्होंने क्या किया, ये अपने कर्तव्यों से भागे। अपने अधिकार तो इन्होंने लिए लेकिन कर्तव्य नहीं निभाए। इसे कहते हैं एक सोया हुआ समाज। और जो आज वहाँ के हालात हैं ये इसी वजह से है क्योंकि वहाँ का समाज सोया हुआ था। और ऐसा नहीं है कि ये अकेले हैं, ये भारत के साथ भी हो चुका है। जब भारत पे अंग्रेज़ों ने कब्जा करने का सोचा, वो कितने थे, सिर्फ 20,000, और हम तब भी 30 करोड़ थे। हमारे सर अक्सर मजाक में ये कहा करते थे कि अगर तब भी एक एक भारतीय भी, एक एक चांटा भी उन अंग्रेज़ों को मारता तो भारत कभी गुलाम नहीं बनता। लेकिन बात फिर वही है, थप्पड़ मारता कौन, समाज तो सोया हुआ था। और आज मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि समाज आज भी सोया हुआ है। पिछले 1 हफ्ते में जो जम्मू कश्मीर में हुआ, या अगर सही से कहें कश्मीर में जो हुआ, वो एक सोए हुए समाज का एग्जाम्पल है। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को आतंकवादियों ने कश्मीर में मार डाला,
लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आतंकवाद किसी भी कम्युनिटी में तभी पनपता है जब वहाँ के लोग या वहाँ का समाज सोया हुआ हो। वो अपने अधिकारों पे तो नज़र रखता हो लेकिन अपने कर्तव्यों से दूर भागता हो। और यही कश्मीर में हुआ। तो भले ही कुछ कश्मीरी ऊपर ऊपर से कहें कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये कहना गलत होगा, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करते इसका मतलब आपको उनके खिलाफ खड़ा होना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो समाज सोया हुआ है। अगर मैं बात करूं उन 4 लोगों की जिनका नाम मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि माखनलाल बिंद्रू जो पिछले 30 साल से एक केमिस्ट शॉप चला रहे थे कश्मीर में, बीरेंद्र पासवान जो यूपी बिहार से आए थे एक सपने के साथ कि वो कश्मीर में अपना एक छोटा सा ठेला लगाएंगे और उससे वो अपने परिवार का पेट पालेंगे। सत्येंद्र कौर जो एक प्रिंसिपल थी जिनका सपना था कि कश्मीर का यूथ पढ़े, आगे बढ़े और एक जागृत समाज की नींव रखे। दीपक चंद्र जो एक टीचर थे, जो सेम सपना शेयर करते थे, जो सपना था सत्येंद्र कौर का। इन सबको जानते ही क्यों मारा गया? क्योंकि इन्होंने ठाना था कि ये सोए हुए समाज को जगाएंगे। इसलिए ये सबसे बड़ा खतरा बन गए थे उन लोगों के लिए जिन्हें सोए हुए समाज से फ़ायदा था। तो मेरा बस आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं वो कौन लोग हैं जिन्हें सोए हुए समाज से फ़ायदा होता है? और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी नींद टूटी है, आप भी समाज के वो हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक जागृत अवस्था में है, तो आप इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाइए जो अभी भी सो रहे हैं, ताकि हमारे देश का हाल अफगानिस्तान जैसा ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।